नाम से क्या दिक्कत हो रही है? नाम क्यों, अगर मान लीजिए कोई लिख रहा है कि मान लीजिए कोई मुस्लिम है और हिंदू नाम लिख के अगर कोई ढाबा चला रहा है तो क्या दिक्कत? वाह भाई वाह, दिक्कत क्यों नहीं है? क्या मक्का मदीना में चल जाएगा? मुझे बता दीजिए, क्या मक्का मदीना में ऐसा अलाउड है? क्या मक्का मदीना में हिंदू अलाउड है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। नहीं, वहां तो नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउड है ना। हाँ। तो समझिए कट्टरता उनमें कि हम में। वैष्णो देवी में कोई मना दी है हिंदू मुस्लिम की? वैष्णो देवी माता में कोई मना दी है? नहीं, बिल्कुल। कहीं लिखा है केवल हिंदू आएंगे? जब आप शिवम ढाबा लिखें तो आपकी भावना भी शिवम होना चाहिए, ओम नमः शिवाय होना चाहिए, तभी आप शिवम की मर्यादा को रख सकेंगे। आप शिवम ढाबा लिखकर वहाँ नॉन वेज चलाएं, वहाँ बीफ चलाएं, अगर ये चलाएंगे तो उस नाम का भी गलत अपमान है और उस यात्री का भी अपमान है, उसके ग्राहक का भी अपमान है और उसका जो पैसा जा रहा उसका भी अपमान है। आपकी हिसाब से नहीं लगता कि जो अब नाम लिखने की प्रक्रिया है, जो दुकानदारों को आदेश दिया गया योगी सरकार के द्वारा, अब ये कहा जा रहा है कि लगातार जो योगी सरकार है या उनके मंत्री जो हैं लगातार इस चीज़ को फोर्स कर रहे हैं, आर्थिक बहिष्कार, इससे ये हो जाएगा कि लोग जो है टारगेट करने लगेंगे मुसलमानों को, देखकर वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे, बहिष्कार कर देंगे तो उनकी बिक्री कम होगी, ये चीज़ें होंगी ना। तो आपकी होली में नहीं बिक्री होगी, दिवाली में नहीं होगी, तो रमजान में तो होगी ना आपकी बिक्री। रमजान में तो आपकी बिक्री बहुत अच्छी होगी, होनी चाहिए। रमजान बांटने की कोशिश नहीं है आपको लगता नहीं, है? बांटने की क्यों है? सबको लेकर आपको गर्व होना चाहिए, आपको अपने नाम अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए और आप गर्व होता है। या तो आप फिर यूपीआई अकाउंट में भी नाम बदल लें, आप यूपीआई अकाउंट में भी नाम बदल के रखिए, क्यों नहीं आप उसमें बदल के रख रहे हैं? उस पैसा तो सही जगह जाए, लेकिन धोखे से लिया जाए, छल से लिया जाए, घुमा फिरा के लिया जाए, दूसरा नाम लगा के लिया जाए, दूसरा का दिखा के लिया जाए, ये गलत है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुसलमानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके यहाँ खाना नहीं खाया जा सकता, शुद्ध शाकाहारी नहीं बना सकते वो? कई जगह इस बात में झगड़े हुए हैं, वहाँ ऑमलेट तवे पे बन रहा है, उसी पर यात्री का पराठा बना दिया गया, तो झगड़ा होगा। तो इन झगड़ों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने काम किया है, जिससे वो सुरक्षित रहें, सही रहें और हर कदम कदम पे झगड़ा ना हो, हर कदम कदम पे फसाद ना हो। योगी जी के शासनकाल में दंगे रुके हैं कि बढ़े हैं, मुझे बताइए आप। सर रुके हैं, लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं। रुके हैं ना, दंगे रुके हैं। योगी जी ने अपराधियों का अंत किया है कि अपराधियों को बढ़ाया है? एक बात बताइए आप। बिल्कुल, उसमें कंट्रोल, लेकिन सर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया, तो आम जनता क्या चाह रही है? अपराधी खत्म होना चाहिए, अपराध खत्म होना चाहिए, दंगे नहीं हो। दंगा जब होता है, मुझे बताइए, दंगे में हिंदू भी मरता है कि मुसलमान भी मरता है या दोनों मरते हैं? दंगा जब होता है तो दोनों मरते हैं, कहीं कोई ज्यादा होता है, कहीं कोई कम होता है, कहीं कोई किसी को ज्यादा नुकसान हो जाता है, किसी को कम, होते सब जगह हैं। तो इसीलिए जब ऐसी घटना होती है तो ऐसी घटना ना हो, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए योगी जी की सरकार उस पर कठोर कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है, और वो निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उसको अपना जवाब दाखिल करेंगे। अगर सर इतना ही फैसला सही है योगी सरकार का, जो फैसला लिया गया है नेम प्लेट को लेकर, तो आपको लगता है कि जो विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि जो है ये भेदभाव और आर्थिक तौर से मुसलमानों को एक दिखाया जा रहा है कि आप नीचे तबके के लोग हैं, आपसे भेदभाव हिंदू समाज के द्वारा फैलाया जा रहा है, तो आप इस चीज़ को मान नहीं रहे कि अगर विपक्ष उठा रहा है मुद्दा तो? ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या उन्हें वोट देने के अधिकार में ऊंच नीच है? नहीं है। ट्रेन के, पढ़ने के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के ये अधिकार हैं। कांवड़ यात्रियों को मांसाहार खिला देना अधिकार नहीं है, यह अनाधिकार है। कांवड़ियों की आर्थिक जो धार्मिक मान्यता उसको खत्म कर देना ये गलत है। कांवड़ियों की धार्मिक मान्यता को तोड़ देना ये गलत है। कांवड़ियों की पवित्रता बनी रहे ये आवश्यक है। ये कहता है हमारा संविधान, ये कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावना। अगर आप गलत चीज दिखा के आप अपना नाम आईडी गलत रख के चलें तो आप पे चीटिंग नहीं चलेगी, चलेगी ना। आप अपनी गाड़ी पर गलत नंबर लिख के चलें तो गलत रहेगा ना, पकड़े जाएंगे आप। आप हर चीज़ को, आप आधार कार्ड अपने फ़ोन में गलत जोड़ लें तो आप अपराधी हैं ना।
पैन कार्ड में गलत जोड़ लें तो आप अपराधी हैं ना। गलत, जब आप अपनी आइडेंटिटी एयरपोर्ट पे दिखाते हैं, 3 जगह दिखाते हैं, ट्रेन में टीटी आता है उसे दिखाते हैं आप आईडी, तब तो आपके साथ नहीं अन्याय होता है। तो वही क्या अन्याय हो जाएगा। जब आप बच्चा स्कूल में जाता है, अटेंडेंस ली जाती है, टीचर, क्लास टीचर बोलता है यस रमेश खड़े हो, दिनेश, सुरेश, गणेश, गफ्फार, अब्दुल, सलाम, तो सब खड़े होते चले जाते हैं। फिर तो वो बच्चे कहेंगे आप तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, आप तो हमें से दूसरे भेदभाव से बात कर रहे हैं। क्या किसी का नाम लेना, क्या किसी का नाम बोलना गलत है क्या? क्या गलत है क्या? नहीं है गलत। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो यही कह रही है ना कि टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वो विपक्ष तो वो है जो अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, ठीक, और अनंत अंबानी की शादी में नाचने पहुंच गए। और जब अनंत अंबानी ने खड़ा करके उनको श्री राम जी की आरती करवाई, सिया राम मैं सब जग जाहि कहा गया, तब वहां प्रणाम कर रहे थे वो। तो अयोध्या के राम मंदिर से नहीं उन्हें मतलब है, लेकिन जो अनंत अंबानी ने जो मंदिर में करवाया, पूजा पाठ कराया, ध्यान कराया, उसमें उनका खुशी है। क्योंकि अनंत अंबानी हीरे की घड़ियां दे रहा था शादी में आने वालों को, अच्छा, तोहफे दे रहा था, इसलिए वहां उन्हें खुशी लग रही थी। वहां कुछ मिलता नहीं, अच्छा, वहां कुछ खर्च करना पड़ता जाने पे, ये थी बात। लेकिन सर आपसे हम ये जानना चाहें कि ये आदेश सबको जारी किया गया है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको नाम लिखना है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम को लेकर ये मुद्दा बना रही हैं। क्या समझ में भाई क्रिश्चियन तो नहीं कह रहा है कि हमारा नाम लिखा जाएगा, वो तो क्रॉस बनाता है। सिख समाज तो नहीं कह रहा है, हिंदू तो नहीं कह रहा है मैं क्यों बताऊं अपना नाम, तो वही क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। ये मूल अधिकारों का भी हनन है पूरी तरह से। व्यक्ति के जो आदमी को धार्मिक पवित्रता बनाए रखने, अपनी धार्मिकता को बनाए रखना उसका मूल अधिकार है। अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ करता है तो वो गलत है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक सवाल सर, पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों से जिस तरीके से ये नाम लिखवाने वाली प्रक्रिया हो रही है दुकानदारों से, कहा यह जा रहा है कि सरकार जो नौकरी नहीं दे सकती है, नौकरी छीनने का काम कर रही है और पुलिस भी उसमें सहयोग कर रही है, जाके कह रही है कि भैया जो मुस्लिम आपके यहाँ जो काम करने वाले उन सबको निकाल दो। तो आपको नहीं लगता ये छीनने का काम हो रहा है, रोजगार छीनने का काम हो रहा है? अरे रोजगार छीनने के अरब कंट्रीज ज़्यादा है कि हिंदू कंट्रीज ज़्यादा है? मुझे बताइए। अरब कंट्री बताइए, सनातन धर्म पहले आया, इस्लाम धर्म पहले आया? ये तो सर बड़ा विवाद है, यही तो बता रहा हूँ ना, विवाद नहीं है। इस्लाम धर्म आया, समय है जी, मोहम्मद साहब प्रवर्तक उसके आए, एक टाइम है फिक्स। उससे पहले क्या था? इस्लाम से पहले क्या था? सनातन धर्म। गुरु गोविंद सिंह जी आए जी, सिख धर्म आया, एक समय लिखा हुआ है, इस समय में आए, इतिहास है। उससे पहले क्या था? भाई गुरु गोविंद सिंह जी से पहले भी तो जीवन चल रहा होगा, तो सनातन धर्म था। ईसा मसीह आए, क्रिश्चियन धर्म, उससे पहले क्या था? सनातन धर्म था। ये सब धर्म बाद में आए हैं, सनातन धर्म आदिकाल से चला आया है, चलाने वाला धर्म है, अनंत काल से चलाने वाला धर्म सनातन धर्म है। लेकिन आप सर ऐसा नहीं हो सकता, जो कहा जा रहा है, लॉजिक जो दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं मुस्लिम भाई, लेकिन ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि पूरा सम्मान किया जा रहा है, कावड़ियों को देखते हुए वो लोग जो है नॉनवेज नहीं बना रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी उनको टारगेट कर रही है। अरे फिर झगड़ा किस बात का हुआ ना? आप बोल लिख के नाम में कैसे गलत कर रहे हैं? वहाँ मिला है ना लोगों को नॉनवेज, वहाँ मिला है उनकी आस्था के साथ खिलवाड़, वहाँ हुए थे दंगे ना, वहाँ हुआ था मुजफ्फर नगर, हुआ था ना मुजफ्फर जी, बहुत बड़ा मामला हुआ था, सबने देखा है। तो इस तरह की ऐसी बातें ना हो, हमारी एकता बनी रहे राम और रहीम और रसखान की। आप बनिए ना रसखान, आप बनिए ना रहीम, ठीक है, आप बनिए राम के उसमें, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सर नाम से क्या दिक्कत हो रही है? नाम क्यों, अगर मान लीजिए कोई लिख रहा है कि मान लीजिए कोई मुस्लिम है और हिंदू नाम लिख के अगर कोई ढाबा चला रहा है तो क्या दिक्कत? वाह भाई वाह, दिक्कत क्यों नहीं है?
क्या मक्का मदीना में चल जाएगा? मुझे बता दीजिए, क्या मक्का मदीना में ऐसा अलाउड है? क्या मक्का मदीना में हिंदू अलाउड है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। नहीं, वहाँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउड है ना। तो समझिए कट्टरता उनमें कि हम में है। वैष्णो देवी में कोई मना दी है हिंदू मुस्लिम की? वैष्णो देवी माता में कोई मना दी है? कहीं लिखा है केवल हिंदू आएंगे? जब शाहरुख खान का लड़के को एनडीपीएस में पकड़ा गया, तब गौरी खान ने मन्नत मांगी ना, शाहरुख खान ने मांगी ना मन्नत कि मेरा बेटा छूट जाए तो वैष्णो देवी जाऊंगी। गए ना, किसी ने मना किया? हीरो हीरोइंस जाते हैं ना वहां वैष्णो देवी, कोई मना करता है क्या? हम अपने हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो दरवाजे खोल देते हैं कि बंद रखते हैं? खोल देते हैं। किस लिए खोल देते हैं? कि जो हवन का है, यज्ञ है, यज्ञ का प्रभाव, रोग नाशक क्षमता हर घर में पहुंचे। क्या हम हवा को मोड़ के रखते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाला घर वहां ना जाए? क्या अभी सोचते हैं हम? जब हम पूजा करते हैं अंत में क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। हम कहते हैं इस्लाम वालों कल्याण ना हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हमारा भाव रहा है, इसलिए हम उस पर जीते हैं, इसलिए हमारी भावनाएं अच्छी हैं। लेकिन मक्का को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारत तो सेकुलर है ना, तो वहाँ पर कैसे आप कर सकते हैं कि भैया हिंदू के लिए अलग नियम रहेगा, मुस्लिमों के लिए अलग नियम रहेगा? सेकुलर है तभी ये नियम योगी जी नहीं लाए, आपको अपडेट कर दूं। ये नियम 2011 में मनमोहन सिंह साहब लाए थे, उनका बनाया हुआ नियम है, लागू कर रहे हैं योगी। ये उनका बनाया हुआ नियम है, वो लागू कर रहे हैं। लेकिन सर तकलीफ तो अब हो रही है ना, वहाँ उस समय तो नहीं हुआ, अब विवाद खड़ा किया जा रहा है। अब राजनीतिक मुद्दे वालों को चुनाव चाहिए, इसलिए हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। योगी जी को बदनाम करने की साजिश, षड्यंत्र लगातार किया जा रहा है, हर समय किया जा रहा है, कदम कदम पे किया जा रहा है। योजनाएं सब ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब योजनाएं ले रहे हैं। मकान सब लेंगे, ठीक है, राशन फ्री में मिल रहा है करोड़ों लोगों को, उसको सब लेंगे, वो सब योजनाएं लेंगे। लेकिन हमारी तो सरकार क्या कहती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबको स्वास्थ्य। हम तो स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम तो कोविड-19 वैक्सीन जो बनाते हैं, कोवैक्सीन बनाते हैं, अपने भारत में बनाते हैं और अपने सब नागरिकों को फ्री में लगवाते हैं। वहाँ भेद नहीं होता है कि हिंदू के लगेगी, मुस्लिम के नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, विपक्षी लोग उस वैक्सीन को भी कह गए थे कि नहीं लगानी इसको, ये तो मोदी जी की वैक्सीन है। तो फिर राम मंदिर भी बता दिया योगी जी का है, राम मंदिर को भी बता दिया मोदी जी का है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? क्या संभव है? बिल्कुल नहीं। राम तो अनादिकाल से चले आए हैं, बहुत समय से, 500 वर्ष तो उनके इस मामले को हो गए, तो इतिहास है। इन लोगों ने कहा सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स कहा ना, बिल्कुल बोला था ना, इन्होंने कहा था ना रामचरितमानस काल्पनिक है, इसको फाड़ दो। तो इस तरह से ऐसे ये लोग गलत गलत खबरें, गलत गलत भावना, गलत गलत भाव, गलत गलत बातें चलाकर सनातन धर्म को अपमानित करते हैं, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार का जो ये नेम प्लेट वाला आदेश है बिल्कुल सही है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी उस पर गौर करनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को भी एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए इस पर कि ये सभी जगह पूरी तरह से लागू हो। सब लोग अपना बोर्ड का साइज निश्चित करें और बोर्ड लगाएं, उस पर अपना नाम, पिता का नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, और वो मोबाइल नंबर उनसे अटैच होना चाहिए उनके आधार कार्ड से, और आधार कार्ड नंबर भी लिखवाएं। जब सभी के लिए है, एडवोकेट क्या बिना आई कार्ड के एंट्री कर पाता है? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आई कार्ड देखा जाता है, हर जगह आपको न्यूज़ चैनल करते हैं, आपको भी आई कार्ड दिखाना पड़ता है। तो ये सब कुछ जब करना पड़ रहा है तो ये किस लिए फिर? आपको नहीं लगता सर कि जो छवि योगी आदित्यनाथ की है वो कट्टरता वाली दिखाई जा रही है, कि मुसलमानों में एक डर बिठाया जा रहा है कि नहीं आपके खिलाफ हैं योगी जी? नहीं, ऐसा ये भाव है, पूरी भावना गलत दिखाया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा।
वो वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हैं। वो 3 मीटर कपड़ा ऊपर नीचे से पहनकर एक थैला लेके चलते हैं, उनके आगे नात ना पीछे पगही है। कैसी बात आप करते हो? किसके लिए कर रहे हैं? वो किसके लिए जमा करें? क्यों करेंगे? उन्होंने तो देश के लिए, ऐसे इतिहास के लिए कर रहे हैं, जिसको बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, बहुत अच्छी तरह से देश को चला रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से हार लोकसभा में 2024 में हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश बड़ा टारगेट पे रहा है। राम मंदिर में जिस तरीके से अयोध्या को लेकर टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद अब छवि जब नेम प्लेट का मामला आया, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहा गया कि अब जो है हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है क्योंकि जीतना है 10 सीटों पर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये प्लेट वाला मामला मैंने आपको बताया 2011 से चला। उसमें माननीय आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। जो विपक्ष आज सवाल उठा रहा है वो उस समय उनके सामने था। आज जो विपक्ष संविधान की दुहाई देता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष रहे, जिन्होंने संविधान बनाया, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। उनका सम्मान किसने किया? मऊ में किसने किया? मोदी जी ने किया। ये अलीपुर का बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। ये सब जाति विकरण, किसानों की बात की गई। चौधरी चरण सिंह को 75 साल में भारत रत्न किसने दिया? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न किसने दिया? मोदी सरकार ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किसने दिया? मोदी जी ने दिया। तो कहाँ ये दे पाते हैं? ये लोग मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, कहते कुछ और करते कुछ है। संविधान को खतरा है सर, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, तो क्या कहेंगे, संविधान वाकई में खतरा है मोदी जी से? संविधान को खतरा हो जाएगा? इनकी भावना क्या रहती है? जब नई संसद बनी, नई संसद बनी जी, क्या नई संसद में आज सब बैठ रहे हैं? बिल्कुल। जब उद्घाटन हुआ था उस नई संसद का, इनमें से कोई गया था? नहीं। अरे साहब, किसी के पड़ोस में घर का गृह प्रवेश होता है, उद्घाटन होता है, दुश्मन भी चला जाता है। जिसने उसकी सरियां नहीं पड़ने दी, जिसने उसका अपने आगे बदरपुर नहीं पड़ने दिया, जिसने अपने आगे ईंटें नहीं उतरने दी, जिसने उसने अपने आगे रोड़ी नहीं पड़ने दी, जब मकान बन जाता है तो वो पड़ोसी भी न्योता मिलने पर चला जाता है। अच्छा।